अब आप लोग मन में सोच रही होंगे कि बहू कुटाट हो तो, यदि बहू खुद खतरनाक हो तो ये बड़ी जटिल समस्या है। ये सास मिलना, नंद मिलना, पति मिलना, बहू मिलना, ये हकीकत तो ये है हमारे ही किन्हीं कर्मों का फल है। बिना अच्छे कर्मों के अच्छे संबंध नहीं मिलते। यदि कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर अच्छे संबंध नहीं मिलेंगे। ये सोच करके कि हमारे किसी कर्म का फल है, भगवान से ये कहना भगवान झेलने की क्षमता दे और अपनी भक्ति में मुझे लगा ले, ऐसी प्रार्थना करना। क्योंकि इस धरती पर पूरी तरह किसी को सुख नहीं है, कहीं न कहीं कोई न कोई दुख तो रहता ही है। और वो ये याद दिलाता है कि भगवान को याद कर, भगवान को भजन कर। यदि खराब बहू मिलती है तो समझना तुम्हें याद दिलाने आई है कि भगवान को मत भूलना, और खराब सास मिली है तो वो याद दिला रही है कि भगवान को मत भूलना है। खराब नंद मिली है, नंद पे तो करिए सबर हो जाता है कि काउर मरेगी जाते कटेगी चली जाएगी, थोड़ा सबर हो जाता है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये तो मैंने बहुओं के पक्ष में बात कह दी कि पराई जाई तुम्हारे घर आई है उसको सताना मत। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा उस बहू को भी घोर नरक प्राप्त होता है। जो बहू आई थी इसलिए कि उसके सास ससुर माँ बाप भी आस लगाए बैठे थे कि मेरे घर बहू आवेगी तो सेवा करेगी, और वो वहां आकर के कलेश करे, उस बहू को भी घोर नरक प्राप्त होता है। अरे जो बहू रोज सपना देखती थी कि मेरा बेटा बड़ा हैगा, अब ब्याह होगा, बहू आवेगी, और वो 1 2 4 6 महीना बाद ही उस सासू में दोष देखने लगे, बुराई देखने लगे, वह बहू नहीं है, बहू के नाम पर कलंक है। और धीमे धीमे ये बात कहने लगे कि मुझे तो अलग होना है, मुझे तो अलग होना है। अब तुम केवल सास के प्रति अपराध नहीं कर रही है, वो बहू अपने पति के प्रति भी अपराध कर रही है। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ से कैसे कहे, कौन से मोहते कहे कि माँ मुझे अलग होना है। यदि वो माँ से कहे तो एक पुत्र का धर्म खत्म होता है, और जो पत्नी अपने पति के धर्म को नष्ट करने पर तुली हो वो पत्नी तो नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो, एक अच्छी बहू नहीं हो सकती। बहुत सी बहुएं इतनी खराब आती हैं कि अलग हो जाने के बाद में भी अपनी सास को चैन से नहीं जीने देती, अपने पति को चैन से नहीं जीने देती। यदि कभी कभी अलग हो गई और अलग हो करके भी सिटी में चली गई अपने पति को लेकर के, अब बेटे का मन कभी माँ से मिलने का करता है और कभी घर जाने की बात करे तो कलेश खड़ा कर देती है कि अभी तुम बच्चे हो जो मम्मी का दूध पीने जा रहे हो। अरे अपने बच्चों को देखो, अपने काम देखो, रोज माँ के पास, रोज माँ के पास।
जब तुम्हें माँ के पास रहना था तो मुझे ब्याह के क्यों लाए? ऐसी नालायक औरत को नरक भी झेलता नहीं है साहब। एक माँ बाप के पवित्र संबंध को, प्रेम भरे संबंध को, इतने श्रेष्ठ संबंध को जो तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो पत्नी अपने पति को उसकी मां से दूर करने की कोशिश करती है, वो ऐसी बद्दुआएं प्राप्त करती है मां की, क्योंकि इस दुनिया में मां की दुआ को परमात्मा भी कभी मिटा नहीं सकता, दुआ दे या बद्दुआ दे। अब जिसने गोद में पाला, पेट में रखा, और वही अपने बेटे से मिलने को तरस जाए, तो वो तुम्हें दुआ देगी कि बद्दुआ देगी? कितनी बेचारे बड़े बूढ़े माँ बाप हो गए गांव में, और उनके पास बेटा जा तक न सके, सेवा करना तो दूर, मिलने के लिए। और माँ कैसी होती है पता है? माँ को पता लग जाए कि ये जब यहाँ आता है तो इसकी घरवाली कलेश करती है, तो फिर वो तो ये कहती, बेटा तू मत आओ करे, तू सुखी रहे ना, क्योंकि मैं तो तेरी माँ हूं, मैं तो तेरा दर्द समझती हूँ। और माँ कैसी होती है पता है? माँ को पता लग जाए कि ये जब यहाँ आता है तो इसकी घरवाली कलेश करती है, तो फिर वो तो ये कहती, बेटा तू मत आओ करे, तू सुखी रहे ना, क्योंकि मैं तो तेरी माँ हूं, मैं तो तेरा दर्द समझती हूँ। पर वो पराए घर से आई है ना, उसे तो अपना सुख चाहिए, उसे तेरे सुख से क्या लेना देना। तो माँ पता है अपने कलेजे के टुकड़े को ये कह करके विदा कर देती है कि तू मत आइयो, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं करूंगी खाऊंगी, पर तेरे दुख को मैं देख नहीं पाती। मुझे फलाने ने बताया था कि तू जब जब आता है तो तेरी बहू कलेश करती है, तेरी घरवाली कलेश करती है, तू मत आया कर। धन्य है वो माँ, और धिक्कार है उस पत्नी को जो उसकी माँ से उसके बेटे को छीन लेती है। बहू बनना है ना, तो एक बात को सदा ध्यान रखना, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, और तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को जब तुमसे कोई छीनेगा, तो ये जो केवल बदला नहीं मिलता है दुनिया में, कई गुना होकर के मिलता है, कई गुना ब्याज सहित। तुमने किसी के बेटे को छीना है ना, ऐसे तुमसे भी तुम्हारा बेटा एक दिन छिन जाएगा। एक बेटा शहर में रहता था, उसकी माँ गांव में रहती थी, नौकरी करता था। एक दिन उसने फोन किया अपनी पत्नी से कि मम्मी बीमार है, मैं चला जाऊं? लेकिन वो तो खतरनाक थी। उसने फोन पे 50 सुना दी, मेरा बालक बीमार है, मेरे घर में काम पड़ा है, आज संडे का दिन में माँ की पड़ी है, लाख सुनाई। पर उसने कहा दुनिया मुझे गाली देगी, मेरी माँ बीमार है और मैं एक माँ के लिए भी एक दिन नहीं निकाल पाया, तो मेरा जीना बेकार है। और वो कलेश करती रही। उसने आखिर फोन पे कह दिया, सुन, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, तुझे रहना हो या न रहना हो, लेकिन मैं अपनी बीमार माँ को तेरी इन बातों से छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो उसको लाऊंगा। उसने भी फोन पे कह दिया, मेरे घर में लाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से वापस वहीं करके आना, घर पे लाए तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी नालायक, इतनी नफरत, जिसने तेरे को अपना बेटा दिया, अपनी संपत्ति